राजधानी दिल्ली नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, मेरे साथ हैं अश्विनी सिंह। आज बात दिल्ली के चांदनी चौक के पास हुए धमाके की। एक ऐसी जगह जो अब मशहूर है शॉपिंग के लिए, अपने वहाँ के खाने के लिए, अलग अलग जगहों के लिए, और ये दिल्ली की शायद एक लौती ऐसी सड़क है जहाँ पर आपको हर धर्म के, हर मज़हब के मानने वालों के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब मिल जाता है। लेकिन कल शाम 6:55 के आसपास एक धमाका हुआ। धमाका इतना भयानक कि 8 लोगों की मौत हो गई, 24 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। गृह मंत्री अमित शाह रात में अस्पताल पहुंचे, घायलों से बात करी, डॉक्टरों से बात करी, जांच एजेंसियों से बात करी, मौका वारदात पे भी पहुंचे जहां पर धमाका हुआ था। बात आगे करें इस पूरे केस में उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। हालांकि वो पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते सिक्योरिटी और यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन उस वीडियो का आपको चंक देखिए जहां पर एक शख्स एक यूट्यूबर से बात कर रहा था और अचानक एक जोर का धमाका होता है और हवा को छूते हुए आग की लपटें दिखाई देती हैं। अश्विनी, ये धमाका जब हुआ तो सबको पहले ये लगा था कि शायद गाड़ी में एक धमाका हुआ है, लेकिन अब इस केस में, इस पूरी चीज़ में एक नया आईडी वाला का एंगल भी सामने आ रहा है। तो आखिर वो पूरी चीज़ है क्या? मैं बता दूं कि आपने खबर ये कल से ही आ रही है, आप भी इस पे अपडेट ले रहे होंगे, लेकिन कई ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ये आतंकी हमला था। इसके पहले आपको याद होगा कि हरियाणा के फरीदाबाद से जो आरडीएक्स बरामद की गई थी, विस्फोटक सामान बरामद किए गए थे, वो भी भारी मात्रा में वहां से बरामद किए गए थे। तो क्या ये किसी टेरर एक्टिविटी की ओर दर्शाता है? और ज़रूरी ये भी है कि इंटेलिजेंस, अगर टेरर अटैक है तो इंटेलिजेंस क्यों फेल रही? क्या इस बार भी खुफिया हमारी जो तंत्र है वो फेल हो गए थे बताने में कि क्या कुछ हो रहा था? दूसरी ओर, जैसे कि आपने बात किया कि कल इवनिंग में 6:55 पे ये धमाका हुआ है, तो शुरुआती जांच में और जो चश्मदीद थे उनका ये कहना था कि हमें लगा कि एलपीजी ब्लास्ट है या फिर ऐसे छोटे मोटे जो ब्लास्ट होते हैं वो है। लेकिन जब वहाँ पर धुएं का गुब्बार उठता है और जो वहाँ के वीडियोज आ रहे हैं वो देखकर यकीन नहीं होता कि ये एलपीजी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि जो मरने वालों की तादाद है वो 9 है। जख्मी जो है गंभीर रूप से भी कई उसमें घायल है, जिनका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। जो चश्मदीद सामने आते हैं, वो जो कहानी बताते हैं, वो भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ये एलपीजी ब्लास्ट था या फिर कहानी कुछ और थी। जो अभी तक की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, वो भी कहीं ना कहीं आतंकी गतिविधियों की ओर ही इशारा कर रहा है। हाल ही में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने भी साफ 2 टूक बोला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी एजेंसियां लगी हुई है और ये जांच की जा रही है कि क्या दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है, क्योंकि इसके तार जाके जम्मू कश्मीर से जुड़ते हैं। और जम्मू कश्मीर का वो घर, 2019 में बात करती हूँ मैं, कि 2019 में जैश का एक आतंकी था, वो उसी गांव में रहता था जिस गांव से अभी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा। और उसके तार जो है यहाँ पर फरीदाबाद से जुड़ते हैं। फरीदाबाद के बाद आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ते हैं और नाम आता है डॉक्टर उमर का। डॉक्टर उमर के 2 भाइयों को वहाँ से जम्मू कश्मीर की पुलिस गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो सामने आता है कि ये तो वही गाँव है जहाँ पर 2019 में फिदाइन हमला किया गया था जिस आतंकी की ओर से। उसी गाँव के ये 2 लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि ये हो सकता है आने वाले टाइम में पता लगे कि ये टेरर अटैक ही था, जिस तरह की हमने एक्टिविटी देखी और जो खामियाजा इसका आगे मिला है। देखिए अश्विनी, मैं आपको बताऊं, अगर दोस्तों धमाके के ऊपर बात करें, जो धमाका वहाँ हुआ था, तो इस धमाके की जो तीव्रता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि तकरीबन 4 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज़ गूंज लोगों को सुनाई दी थी। मेरे अपने कुछ रिश्तेदार हैं जो उसी इलाके में रहते हैं, तो उनसे मेरी रात में बात हुई थी जब, तो उन लोगों ने भी बताया कि हम लोग घर पे थे और अचानक ऐसा लगा जैसी कोई बहुत ज़ोर का किसी ने पटाखा फोड़ा हो, कुछ धमाका हुआ हो, उनके घरों तक वो चीज़ सुनाई दी थी, महसूस हुई थी। लेकिन दोस्तों अब इस चीज़ में, इस पूरे केस में जो नई चीज़ निकल कर सामने आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, वो यही है कि ये अभी तक इस केस में कि आईडी बम धमाका था ऐसा कहा जा रहा है, और अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल साथ में इसमें किया गया है इस पूरे के पूरे धमाके को अंजाम देने के लिए। लेकिन अश्विनी, इस चीज़ में मैं आपको बताऊं, जो एक गाड़ी थी i20, जिसका जिक्र जो है होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी किया था कि i20 कार थी हरियाणा नंबर की, और उसके अंदर ही धमाका ये हुआ था। अब अगर दोस्तों उस गाड़ी के ऊपर बात करें तो तकरीबन वो जो गाड़ी थी वो पूरा 10 घंटे 48 मिनट तक दिल्ली में दाखिल होने के बाद वो अलग अलग जगहों पे रही, अलग अलग जगह पे स्पॉट हुई है।
और सुबह 8:04 पर उसने गाड़ी ने दिल्ली में एंट्री करी थी और शाम 6:52 पर एग्जैक्टली ये धमाका हुआ है। अब अगर बात दिल्ली पुलिस जो है एक एक जगह को और एक एक सेकंड को एक एक मिनट को कनेक्ट कर रही है ताकि उस गाड़ी के एक्चुअल में रूट अगर पता चल सके, तो 10 घंटे 48 मिनट में 100 से ज़्यादा स्पेशल सेल की टीम ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है, जिसके बाद इस गाड़ी की एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट की लोकेशन पता चल पाई है, जिसके मुताबिक 10 नवंबर की सुबह 8:04 पर यह गाड़ी बदरपुर टोल बूथ से दिल्ली में दाखिल हुई थी। इसके बाद 8:20 पे इसे ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर देखा गया, जहां चालक ने थोड़ी देर गाड़ी रोकी। साथ ही साथ आपको बताऊं, करीब 7 घंटे बाद दोपहर 3:19 पर यह I-20 कार लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद के पास बने पार्किंग एरिया में दाखिल होती दिखी है। अब ये सुनहरी मस्जिद जो है दोस्तों, आपको समझना होगा सुनी कि लाल किला की जहाँ पे एंट्री होती है ना, उसके राइट साइड में ही वहाँ पे टिकट काउंटर है, जहाँ से लोग टिकट लेके अंदर जाते हैं, और उसके तकरीबन आधा किलोमीटर समझ लीजिए दूर पे ये पार्किंग एरिया बना हुआ है। और उस मस्जिद के बैक साइड में पूरा पार्किंग की जगह दे रखी है, जहाँ पे जो फॉरनर्स आते हैं उनकी बसेस रुकती हैं, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी गाड़ियाँ पार्क होती हैं, बाइक्स पार्क होती हैं, और वो एमसीडी की बाकायदा प्रॉपर पार्किंग है। वहाँ पे इस गाड़ी को देखा गया था और फिर उसके बाद शाम को 6:52 पे धमाका होता है। 3 घंटे तक तकरीबन वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। लेकिन यहाँ अपने आप में एक चीज़ है जिसके ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि लाल किला एक बहुत सेंसिटिव एरिया है ना। वहाँ पे अगर चलिए मान लेते हैं कि इसमें RDX था, कोई ऐसी चीज़ थी जिसमें धमाका हो सकता था, तो ऐसी सेंसिटिव जगह में अगर वो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में दाखिल होती है और ऐसी चीज़ के साथ वहाँ पे खड़ी रहती है, तो ये अपने आप में अपनी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल नहीं है। हाँ, सिक्योरिटी लैप्सेस नज़र आती है। अगर इस तरह से विस्फोटक लेके आप टोल क्रॉस करते हैं, हाईवे क्रॉस करते हैं, और इतनी घनी बस्ती, अगर चांदनी चौक की बात कर लूँ, और सवाल ये भी उठता है कि चांदनी चौक जो एरिया है, मार्केट प्लेस है, ये सोमवार को अमूमन बंद रहता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या ये गलती से वहाँ पे चीज़ें हुई, क्योंकि इनका टारगेट कुछ और था, वहाँ से ले जा रहे थे, इसी दरमियान ये चीज़ें हुई? क्योंकि जब पुलिस की हमने बाइट सुनी तो उसमें उनका कहना था कि सिग्नल जो है वहाँ पर रुकी हुई थी, इसी दरमियान ये चीज़ें हुई थी। तो दूसरा सवाल ये भी उठता है कि क्या, क्योंकि हमने सुबह ही देखा था, ये न्यूज़ आई थी कि फरीदाबाद से 350 केजी एक्सप्लोसिव जो होता है विस्फोटक, वो बरामद किए गए थे। क्या उन्हें टुकड़ों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की तैयारी थी? क्या ये विस्फोटक की मात्रा और अधिक थी? तमाम ऐसे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आपने सुरक्षा का अगर यहाँ पे उठाया है सवाल, तो मुझे भी लगता है कि लैप्सेस तो है, क्योंकि अगर एक पर्सन आराम से इतनी चीज़ें कैरी करके आगे बढ़ रहा था, अभी तक की हालांकि पुलिस ने ये पुष्टि नहीं की है कि एक्सप्लोसिव उस गाड़ी में था, I-20 में था कि नहीं, लेकिन ब्लास्ट जो है और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो इसी तरह की आ रही है कि विस्फोटक यूज़ हुआ है। और चश्मदीदों की माने तो उनका भी ये कहना था कि उन्होंने अपने आंखों के सामने देखा कि कैसे लाश के चीथड़े उड़े थे, मांस के लोथे वहाँ पर बिखरे पड़े थे, किसी का दिल, किसी का पैर, किसी का हाथ। तमाम ऐसे चश्मदीद थे जो अपनी आप बीती सुना रहे थे, जो सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये वाकई ब्लास्ट ऐसे ही था LPG वाला, या फिर कहानी कुछ और थी। यहाँ सुनिए, एक चीज़ मैं आपको दोस्तों और बताऊंगा। 3:19 पे ये गाड़ी जो है सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल होती दिखाई दी थी, जो कि लाल किले से बेहद नज़दीक सबसे जगह है वो। और 3:19 पे दाखिल होती है और शाम को 6:22 पे वो गाड़ी वहाँ से बाहर निकलती है। अब यहाँ पे आप सोचिए कि मंडे को लाल किला बंद होता है टूरिस्ट के लिए, मंडे को वहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में एक गाड़ी 3 घंटे तक वहाँ पे खड़ी रहती है ऐसी हाई सिक्योरिटी जोन में, और अगर हाँ सेंसिटिव जोन में, और अगर वहाँ पे उस गाड़ी में चलिए 1% मान लेते हैं कि सच में उसमें RDX था, हालांकि अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि उसमें RDX था, उसमें धमाके वाले कोई पदार्थ था, तो 3 घंटे अगर वो गाड़ी वहाँ पे खड़ी रहती है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, 6:22 पे वो गाड़ी उस पार्किंग से बाहर निकली। उसके बाद वो गाड़ी दरियागंज से निकलते हुए कश्मीरी गेट की तरफ बढ़ी थी, और वहाँ से निकलने के ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि 6:52 पे ये धमाका हो जाता है। तो अब अगर इस गाड़ी में सच में वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ थी, तो धमाके से पहले वहाँ पे सिक्योरिटी लैब्स के बारे में बात करनी होगी, उसके बारे में भी पता करना होगा कि आखिर सिक्योरिटी लैब्स हुआ तो कहाँ हुआ। और दूसरी चीज़, एक चीज़ जो उसमें अलग थोड़े एंगल से लग भी रही है, जब कोई इस तरीके का धमाका होता है उसमें स्प्लिंटर्स निकलते हैं, जिसे हम छर्रे बोलते हैं। ऐसा कुछ भी घटनास्थल से नहीं मिला है। दूसरी चीज़, अगर कुछ ऐसी चीज़ का धमाका होता है तो एक छोटा सा गड्ढा ज़रूर बनता है।
आसपास की जगह काली हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी उसमें अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं बता दूं कि लगभग 100 मीटर दूरी पे एक दुकानदार थे, उनकी बाइट अभी मैं सुन के आई हूँ, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त ये हादसा हुआ या ट्रेजेडी हुई थी, उस वक्त वो अपने शॉप पे थे और उन्होंने, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी कि उनके दुकान का अगर आप देखेंगे अंदर का जो भी सीन था, तो शीशे जो है वो टुकड़े वहां पर पड़े थे, जमीन पर दिखाई दे रहे थे। तो वो उसकी इंटेंसिटी आप सोचिए कि 100 मीटर दूर वो दुकान था और वहां तक इसका इंटेंसिटी महसूस हुआ है या फिर इसका इम्पैक्ट हुआ है, तो कितनी बड़ी मात्रा में चीजें हुई होंगी, विस्फोटक यूज हुए होंगे या फिर इस तरह की जो चीजें सामने आ रही है वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या कहानी ऐसी ही है जैसी दिखाई जा रही है, या फिर कई ऐसे आतंकी मॉड्यूल्स जो हैं वो एक्टिव है। क्योंकि लगातार हम खबर दे रहे हैं जिसमें यूपी हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, उसे अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि विस्फोटक जो बरामद हुए हैं वो काफी बड़ी मात्रा में मिले हैं। और आपको याद होगा कि मुंबई में भी जब सीरियल ब्लास्ट हुआ था तो इसी तरह की चीजें सामने आई थी, हालांकि वहां पर भी खुफिया एजेंसी जो थी फेल थी। और दिल्ली अगर मॉड्यूल की मैं बात करूं तो हो सकता है कि इनका मॉड्यूल कुछ और रहा हो, लेकिन मीनवाइल ये चीजें हो गई, अनइंटेंशनली चीजें हो गई, इनका मकसद या मोटिव कुछ और रहा होगा। इसी दरमियान इनकी चीजें फेल हो जाती है, क्योंकि फरीदाबाद से इनकी जो गतिविधि थी उस पर पुलिस ने कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया था। एनआईए की छापेमारी हो चाहे एनएसजी हो, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो लग चुकी हैं। अब सवालों के घेरे में ये है कि आखिर ये इंसिडेंट या फिर ये विस्फोटक यूज हुआ या फिर वहां पर जो ट्रेजेडी हुई उसे किसने अंजाम दिया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अभी आने वाले टाइम में पुलिस के द्वारा पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या था वहां पर। दोस्तों, आपको मैं नवभारत टाइम्स की एक ये खबर है, ये इसके बारे में बताता हूँ, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि 3 डॉक्टर समेत 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया गया है। इसके तार कश्मीर, हरियाणा और यूपी तक फैले हुए हैं। इससे साफ होता है कि देश भर में कई आतंकी मॉड्यूल सक्रिय हैं जो टेरर फैलाने की कोशिश में लगे हुए थे। अगर दोस्तों देखिए, इस रिपोर्ट को हम सच मानते हैं कि अगर इसमें लिखा हुआ है तो उसको हम एक तरीके से उस पर यकीन कर सकते हैं कि भाई न्यूज़पेपर में है, रिपोर्ट में। अब अगर सोचिए कि अगर 2900 किलो उनके पास इस तरीके के धमाका करने वाली चीज़ मौजूद है, तो ये लोग क्या दिल्ली के और मतलब हमारे देश में कोई सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट करने की तैयारी में थे कि अलग अलग तरीके से ब्लास्ट करेंगे? हालांकि शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारी जांच एजेंसियों ने सतर्कता दिखाई और वक्त रहते हुए इन्हें अरेस्ट कर लिया। अगर इन लोगों को नहीं पकड़ते और ये जब्त नहीं किया जाता तो हो सकता है ये देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसा कर जाते, ऊपर वाला ना करे, जिसके जख्म हमारे साथ शायद हमेशा रहते। लेकिन इस तरीके की वारदात में अब जो एक नया नाम आ रहा है वो है डॉक्टर जो जिसको डॉक्टर उमर का जो नाम आ रहा है, इसके सीसीटीवी वायरल हुआ है, उसके बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं है। नहीं है, अब खाली फोटो सामने आया है और सीसीटीवी में कैप्चर होते हुए भी जो शख्स नजर आ रहा है वो उमर ही बताया जा रहा है और डॉक्टर है। सोचिए, एक डॉक्टर रहते हुए और इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं, और जितने भी विस्फोटक बरामद हुए वो भी डॉक्टर के घर से ही बरामद हुए। तो ये आतंकी मॉड्यूल नहीं है तो और क्या है। और जिस तरह के तार इनके पुलवामा में जुड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर के 2 भाई हैं, उनकी गिरफ्तारी होती है और इसके बाद 12 मोबाइल जब्त किए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं, अगर उमर की मैं बात भी कर लूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जुड़ती नज़र आ रही है। और तार भी ये जैश के गांव से जुड़ता हुआ है, क्योंकि आतंकी वहाँ का रहा है फिदाइन हमला। तो अगर उस कैटेगरी में अगर इसे देखें तो कहीं ना कहीं फिदाइन हमला की ओर ये भी इशारा कर रहा है। जिस तरह से सिग्नल पर रुकी हुई I-20 कार में धमाका होता है और इसके साथ ही वहाँ अगल बगल जो 6 गाड़ियाँ होती हैं वो इसके निशाने पर आती है। 9 लोग इस विक्टिम बनते हैं और इसके साथ ही कई जख्मी हैं जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आगे अपडेट जो होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।